वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे वर्ब के बारे में जिसका इस्तेमाल इंग्लिश में सबसे ज्यादा किया जाता है। वो एक ऐसा वर्ब है जिसे इंग्लिश का सबसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। है तो बड़ा छोटा सा वर्ब, लेकिन करता है बहुत बड़े बड़े काम। इर्रेगुलर कहने का मतलब यह है कि वो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ अपनी शक्ल को बदल बदल कर आता है, और जब ये अपनी शक्ल को बदल कर आता है तो अपनी पहले वाली शक्ल से बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए इसको पहचानना मुश्किल होता है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा वर्ब है? जी हाँ, वो है बी वर्ब, BEB। तो आइए इस वर्ब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके फॉर्म्स के बारे में कि ये किन किन शक्लों में होता है, ये अपनी फॉर्म्स को किस तरह बदलता है। तो ये BEB ये जब अपनी असल शक्ल में होता है, यानी बेस फॉर्म जिसको इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं, तो वो BEB ही होता है। जब ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से इसका फॉर्म्स हो जाता है इज, आर, एम। और जब ये पास्ट फॉर्म में होता है तो इसकी शक्ल बदलकर हो जाती है वॉज, वर। और जब पास्ट पार्टिसिपल में ये चेंज होता है तो ये चेंज होकर हो जाता है BEEN, बीन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसकी शक्ल चेंज होकर हो जाती है बीइंग, BEING, बीइंग। तो देखा आपने ये अपनी शक्ल को किस तरह से बदल रहा है। कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब हम चाहेंगे कि इनके यूजेस के बारे में भी जानें, तो आइए हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इसके यूजेस को कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल। ये बी वर्ब जब अपनी असली शक्ल में होता है तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यूजेस ऑफ बी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। बी अपने ओरिजिनल फॉर्म में इंपरेटिव सेंटेंसेस में होता है, जैसे कि बी गुड, बी अ जेंटलमैन, डोंट बी अफ्रेड। बी अपने ओरिजिनल फॉर्म में मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी यूज किया जाता है। यानी जब ये मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज होता है ये बी वर्ब, तो ये अपनी असली शक्ल में होता है। मॉडल वर्ब कहने का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड एटसेट्रा। जैसे कि यहां एग्जाम्पल में देख लें, ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, शी विल बी एट हर होम। उसी तरह से उसी का पैसिव जब पैसिव बनाया जाता है और मॉडल के साथ अगर वो यूज होता है तो वहां पे भी आप देखेंगे कि वहां बी अपनी ओरिजिनल शक्ल में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इट कांट बी डन, इट कांट बी कंप्लीटेड राइट नाउ। और ये बी अपनी ओरिजिनल शक्ल में एक और जगह इस्तेमाल होता है जब वो इन्फिनेटिव के तौर पर यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, शी वॉन्ट्स टू बी एट होम। ये एग्जाम्पल्स है कुछ। ये बी अपनी ओरिजिनल शक्ल में इन 3 जगहों पर इस्तेमाल होता है। वो 3 जगह कौन से हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस में बी अपनी ओरिजिनल शक्ल में होता है, जब वो मॉडल वर्ब के साथ यूज होता है तब वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में होता है, और जब वो इन्फिनेटिव के तौर पर यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में होता है BBB। ये बी वर्ब जब प्रेजेंट फॉर्म में होता है तो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, आइए उसको समझते हैं। बी जब अपने प्रेजेंट फॉर्म में होता है, जो कि सबसे कॉमन किस्म का वर्ब है, ये वर्ब को सब लोग जानते हैं, इज, आर, एम। ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से बदलता है और उसी हिसाब से यूज होता है। इसका यूज देखिए, ये इस जो यूज होता है ये ही, शी, इट के साथ होता है।
आर का यूज जो किया जाता है वो यू, दे, वी, इसके साथ आर का यूज किया जाता है, और एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ किया जाता है। तो ये तो हुआ कि ये किसके साथ किया जाता है, लेकिन ये इज, आर, एम कहां कहां यूज होता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में, कैसे किस्म के सेंटेंसेस में इज, आर, एम का यूज किया जाता है। ऐसे में आपको बता दूं कि इज, आर, एम जो यूज होते हैं वो दो तरीके से यूज होते हैं। एक तो लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है, और दूसरा इसको ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। दो तरह से इनको यूज किया जाता है, या तो लिंकिंग वर्ब के तौर पर या फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, आर, एम का यूज किया जाता है। अब आइए कि यूजेस, इनको यूज तीन तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है, ठीक है, तीन तरह के सेंटेंसेस में। पहला तो ये कि इसे सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है उस वक्त जब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ है, यानी डिस्क्राइब करते हैं जब किसी सब्जेक्ट को, तब हम वहां पे यूज करते हैं इज, आर, एम का। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, आई एम अ टीचर, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं, वो यहां है, वो लोग उतने बुरे नहीं हैं, दे आर नॉट सो बैड। तो यहां पे आपने देखा कि ये जो यूज किया गया यहां पे एज ए लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ताल्लुक को, लिंक को जोड़ा जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, कहां है, यह बताया जाता है। दूसरा जो यूज किया जाता है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि कोई काम हो रहा है, जब हो रहा, राइट नाउ कुछ हो रहा है, उसको जब बयान करना होता है तब वहां पे हम लोग मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं, और मेन वर्ब आईएनजी शक्ल में होता है। मेन वर्ब जो अब आईएनजी की शक्ल में होता है उसके साथ हम लोग इज, आर, एम का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। यहां आप देखें इज, आर, एम का यूज है, लेकिन वो किस तरह से है, उसके साथ कोई वर्ब है और वो अपने आईएनजी शक्ल में है। ये बताया जा रहा है कि कोई काम हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, यानी राइट नाउ अभी वो काम हो रहा है। और एक जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है वो है सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में, जब इसको इस तरह से बोलना होता है कि इंग्लिश इज टाउट हियर, यहां इंग्लिश सिखाया जाता है। एवरी वर्क इज डन ऑन टाइम, हर काम वक्त पे किया जाता है। तो यहां आप देखें कि इन्हीं तीन जगहों पर, इन्हीं तीन सिचुएशन में आप देखेंगे कि इज, आर, एम का यूज होता है। इज, आर, एम अकेले यूज होता है एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर, उसके साथ आप देखेंगे, पहले जो एग्जाम्पल्स इसमें देख लें कि यहां पे जो इज, आर, एम है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं, इसके बाद कंप्लीमेंट है। ये एक लिंकिंग वर्ब है, इसमें कोई काम का होना या करना नहीं समझा जाता। बात समझ में आ रही है? और नीचे जो आप देखें जो वर्ब हैं, यहां पे किसी काम का होना या करना समझा जा रहा है, और यहां पे जो इज, आर, एम है वो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और जब इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो शक्लों में होगा, या तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होगा या फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। आप इस बात को याद करके रख लें, हमेशा काम आने वाली बात है ये, आप इस बात को नोट कर लें कि इज, आर, एम के साथ अगर जब कोई वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब जो होता है तो वो आईएनजी वाले फॉर्म में होता है, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब 3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में होता है।
मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ये बी वर्ब अपने पास्ट फॉर्म में जिस शक्ल में होता है वो है वॉज एंड वर। ये वॉज और वेर का इस्तेमाल कहां होता है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं यूजेस ऑफ वॉज एंड वेर। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है, और यू सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। किन सिचुएशन में किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है, तो बड़ा ही सिंपल है। बी वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म की तरह इसका भी यूज दो तरह से किया जाता है, या तो लिंकिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है या फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है। बी वर्ब का पास्ट फॉर्म वॉज वेयर भी 3 सिचुएशन में यूज होते हैं। वो सिचुएशन क्या है? एक सिंपल पास्ट टेंस में, जब हमें बयान करना होता है कि पास्ट में सब्जेक्ट कौन था, कैसा था, कहां था, यह बताना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है सब्जेक्ट का कि पास्ट में वो कैसा था, क्या था, कहां था। जैसे कि आई वॉज अ टीचर, यू वर इंडियंस, ही वॉज एट होम, दे वर नॉट सो बैड। तो ये माने कैसे बदल गया? मैं एक टीचर था, आप लोग इंडियन थे, वो घर पर था और वो लोग इतने बुरे नहीं थे। और फिर पास्ट कंटिन्यूअस में कि कोई काम हो रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था, उसके बाद उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं वॉज एंड वेयर का। जैसे कि आई वॉज टीचिंग, यू वर वॉचिंग, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। मैं पढ़ा रहा था, आप लोग देख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो ये आपने देखा कि कोई काम हो रहा था, कंटिन्यू था। तो कंटिन्यू जहां होता है वहां पे ये ऑक्सिलरी के तौर पर, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। और पैसिव वॉइस में जब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो वहां पर भी वॉज वेयर का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखें, इंग्लिश वॉज टॉट हियर, इंग्लिश यहां पढ़ाया गया, सिखाया गया। एवरी वर्क वॉज डन ऑन टाइम, हर काम को वक्त पर किया गया। तो ये है यूजेस ऑफ वॉज एंड वेयर। अब लेसन के आखिर में कुछ सवाल मैं दे रहा हूं, कुछ एक्टिविटी टास्क हैं, उन एक्टिविटी टास्क को जरूर बनाएं और आप गौर करें कि आपने कितना सीखा। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सीख गए होंगे और 100% स्कोर कर सकेंगे। आप कितना स्कोर करते हैं उसको चेक करने के लिए आप उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं उसका जवाब, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।